हेलो स्टूडेंट्स, आज के इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मालूम कौन सा टॉपिक है? मनी। ठीक है, मनी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। दिस मैटर इज नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन। एवरीवन नोज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आप भी जानते हैं। ठीक है, एंड मनी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है तो हमारे गुरुजी कहा करते थे संस्कृत में, एक ऐसे मतलब जोक के रूप में वो कहा करते थे कि टका धर्मं। टका समझते हो क्या होता है? टका बंगला में, बंगाली भाषा में रुपए पैसे जो होते हैं ना उसको टका कहते हैं। टका, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टका कहते हैं। आया समझ में? उसे टका कहा जाता है। तो कहते थे टका धर्मं टका कर्मं। सुनना, टका धर्मं टका कर्मं टका ही सर्वे सुखम। ठीक है, एंड उसके बाद की लाइन सुनना, जस्य गृहे टका नास्ति। रिपीट कर रहा हूं, जस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टक टका। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही एक्शन के साथ हमारे गुरुजी कहा करते थे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मीन्स मनी इज एवरीथिंग इन दिस एज। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एज मनी इज एवरीथिंग। ठीक है, मतलब यह है कि मनी इज एवरीथिंग कहने का मतलब, अगर आप कहो हाथ जोड़ करके कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ठीक है, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ठीक है, तो उसके बाद मत कहो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। यहां तक तो ठीक है, उसके बाद जो है वो इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि फिर सुप्रीम पावर की बात आती है। तो सुप्रीम पावर तो ऑल इन ऑल है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब घड़ी हमारे आपके हाथ पे होती है, लेकिन समय उस सुप्रीम पावर के हाथ में होता है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल उसी प्रकार से मनी हमारे आपके हाथ में होता है, लेकिन उसको कैसे, कितना वो दिया जाएगा वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम पावर है आज भी एक्टिव है। सही है, तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, फालतू बातें तो खैर नहीं है तो सब्जेक्ट रिलेटेड ही बातें हैं, लेकिन सीधे आते हैं अब सब्जेक्ट मैटर पे। मनी, इस टॉपिक में जो मैं आपको बताने वाला हूं, मनी क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, एंड इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, वैसे तो मनी के टाइप्स भी हैं, मनी के वैल्यू भी हैं, इसके लिए हम अलग अलग वीडियो में आपको बताते रहेंगे आपके लिए। लेकिन अभी जो हम बताएंगे वो बताएंगे आपको व्हाट्स अबाउट मनी एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहले आइए देखते हैं व्हाट्स अबाउट मनी। ठीक है, मनी चैप्टर, मनी चैप्टर एंड इसके लिए मीनिंग क्या होनी चाहिए, मीनिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन इसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन जो यूनिवर्सल है ना, जो डेफिनेशन यूनिवर्सल है वह है इसके फंक्शन के आधार पर जो मनी को डिफाइन किया गया है, दैट इज यूनिवर्सल डेफिनेशन। सही है, एंड उसके लिए मैंने एक स्लोगन भी बनाया है, मैं उस स्लोगन को लिख रहा हूं। एंड अगर आपने इस स्लोगन को लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो समझ लीजिए जो हाफ चैप्टर ऑफ मनी है वो इसी में
इंक्लूड है, इसी स्लोगन में इंक्लूड है। जी हाँ बिल्कुल है। देखिए मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, ठीक है मीनिंग। तो इसका मैंने बनाया है, मनी इज अ थिंग having functions for a medium, a measure, a standard and a store। देखिए सही है। मनी इज अ थिंग हैविंग फंक्शंस फॉर a medium, a measure, a standard and a store। देखिए राइम से राइम मिला हुआ है। इंग्लिश में आप राइम पढ़ते हो ना, राइमिंग वर्ड, ठीक है, यानी जो हिंदी में इसको तुकबंदी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहा जाता है। सही है। जैसे फोर एंड स्टोर, सही है, ये राइमिंग वर्ड है। देखिए कितना बढ़िया स्लोगन है, ये आप बोर्ड में लिख भी सकते हो, ठीक है। ये मनी का डेफिनेशन भी है कि मनी इज अ थिंग हैविंग फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। मतलब ये हुआ कि मनी इज सच अ थिंग व्हिच परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, which acts as a medium, a measure, a standard and a store। सही है। यानी मनी वह चीज होती है जो मीडियम का काम करे, ठीक है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, जो मेजर का काम करे, यानी कि मेजर टू यूनिट का काम करे, सही है। उसके बाद स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का काम करे, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का काम करे, एंड स्टोर, यानी कि वो स्टोरिंग का काम करे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर किया जाता है उसका भी काम करे। तो जो चीज ये 4 तरह के वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड मनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मनी। सही है, क्लियर। अब इसके कौन कौन से वर्क हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लोगन, on the basis of this universal definition, we can divide the work of money into 4 categories। I mean there are 4 types of work of money। number one medium of exchange, ठीक है, medium of exchange। number 2 measure of value, or unit of value, number 3 स्टैंडर्ड, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट को हम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। और नंबर 4 स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ वेल्थ, ठीक है,
और द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये 4 तरह के वर्क हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, या आप जानते भी हैं कि मनी जो है यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, I mean money acts as the medium of exchange, and you should know that by doing such type of act, money has removed the problem of double coincidence, the problem of lack of double coincidence which was found in barter system. ठीक है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करके मनी ने जो डबल कोइंसिडेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, उसको दूर कर दिया। ठीक है, उसे दूर कर दिया। क्लियर? अब ये डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस यहां पर अगर हम बात करें डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है, मैं आपको फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं, हो सकता है उधर लाइट पड़ रहा हो तो आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए, रेड पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस, DOUBLE, डबल कोइंसिडेंस, ये है। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया गुड्स दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, एंड इन द सेम टाइम, इन द सेम वे, दूसरे के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वह पहले पर्सन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ठीक है, इसी का नाम है डबल कोइंसिडेंस। सही है, यानी एक दूसरे के काम आना, दैट इज डबल कोइंसिडेंस। सही है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मान के चलिए कि मिस्टर एक्स जो है वह एक फार्मर है एंड व्हीट का प्रोडक्शन करता है। मिस्टर वाई जो है एक कॉबलर है जो शूज बनाता है। ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स को, जो एक फार्मर है, अगर मिस्टर एक्स को शूज की आवश्यकता होती है तो वह कहां जाएगा? मिस्टर वाई के पास जाएगा। क्या चीज लेकर के जाएगा? व्हीट लेकर के जाएगा। सही है, व्हीट लेकर के जाएगा, एंड बदले में मिस्टर वाई से क्या मिलेगा? शूज मिलेगा। ठीक है, शूज मिलेगा। किसके बदले में? व्हीट के बदले में। तो यहां पर यह जरूरी होता है कि अगर मिस्टर एक्स को शूज की आवश्यकता है तो मिस्टर वाई को व्हीट की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तभी दोनों का जो रिक्वायरमेंट है वह मैचिंग होगा, यानी कि पूरा होगा। सही है, इसी का नाम है डबल कोइंसिडेंस। वैसे इसकी चर्चा जब मैं बार्टर सिस्टम का वीडियो बनाऊंगा तो और भी विस्तार से आपके लिए मैं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आते हैं सेकंड वर्क, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। जो मनी का जो दूसरा जो वर्क है वह है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं तो उसके वैल्यू को मेजर करना। ठीक है, उसके वैल्यू को मेजर करना यानी कि मापना। ठीक है, किस रूप में? प्राइस के रूप में। प्राइस के रूप में मान के चलिए कि ये मार्कर है। ठीक है, अगर इस मार्कर की जो कीमत है वह है
20 रुपीज, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस मार्कर। सही है, इसी का नाम है, इसी को, ये जो वर्क है, ठीक है, इसी को कहा गया है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी कि मनी जो है यह किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को मनी के टर्म्स में मेजर करता है, उसको मापता है। एंड इस तरह से इन दिस वे मनी एक्ट्स एज अ रॉड ऑफ स्केल। सही है, मनी रॉड ऑफ स्केल के रूप में वर्क करता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है नंबर 3 में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट। इसका एक और मैं नाम बता देता हूं, और फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट। क्लियर? पेमेंट जो है इसको मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट, यहां पर स्पेस कम है ना, फ्यूचर पेमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, यानी मनी जो है यह किस रूप में वर्क करता है? यह डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी वर्क करता है। यानी कि मान के चलिए, अगर आपने कुछ गुड्स परचेज किए, आज परचेज किए, तो शॉपकीपर से कहा कि भैया हम आपको 3 दिन के बाद पैसे दे आएंगे, दे जाएंगे। बोला ठीक है भैया ले जाओ, ठीक है। लेकिन जब मनी नहीं था तो इसमें बड़ी दिक्कत होती थी। उसी तरह से मान के चलिए कि आपके पास पैसे नहीं है तत्काल, एंड बहुत जरूरी काम पड़ गया है, ठीक है, आपको किन्हीं से उधार लेना है, तो आपने उधार ले लिए, ठीक है, इस शर्त पे कि आप 1 महीने के बाद विद इंटरेस्ट वापस कर दोगे, ठीक है, वो आपको दे देता है पैसे। एंड आफ्टर 1 मंथ आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट सहित आप जो प्रिंसिपल है, जो मतलब उसका जो फंडामेंटल जो अमाउंट है, यानी कि जो मूलधन है, उसको आप वापस कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्क है वह मनी बड़े ही आराम से स्मूथली करता है। सही है। उसके बाद जो 4th नंबर का जो वर्क है वह है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ वेल्थ, ठीक, यानी कि मनी जो है यह स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ वेल्थ का भी काम करता है। यानी कि अगर हमारे पास गुड्स हैं तो उसको हम सेल करके एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मान के चलिए कि आप बहुत बड़े फार्मर हैं, आपके पास जो है 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट आपके पास हुआ है, ठीक है, ग्रो हुआ है, सही है। तो आप उस 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट को अगर आप चाहेंगे 5 साल तक प्रिजर्व करके रखने के लिए, तो वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये पेरिशेबल है। लेकिन उसी को जब आप सेल आउट कर दोगे तो उससे जो मनी मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे, आप उसको बड़े ही आराम से जितना मन चाहो उतने लंबे समय तक आप उसको रख सकते हो। यस और नो? ठीक। तो मनी जो है यह वेल्थ के वैल्यू को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। सही है, क्लियर? बार्टर सिस्टम में यह सुविधाएं नहीं थी। जब हम बार्टर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वो अलग टॉपिक होगा, उसमें पूरा विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मनी जो है वह जो ट्रांसफर रिलेटेड जो वर्क है उसे भी बड़े आराम से कर सकता है। अगर मनी किसी दूसरे को ट्रांसफर करना हो तो अब तो डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले जब डिजिटल नहीं था तो फिर भी जो मनी एक दूसरे को जो दिया जाता था बड़े ही आराम से वह ट्रांसफर हो जाता था। बड़े ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह को हम क्या करते थे? पहुंचा देते थे, ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से मनी ने पूरी इकोनॉमी को बिल्कुल ही स्मूथ बना दिया।
ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वहां पर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ये आपसे पूछा जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कंसीडर्स दैट फंक्शन ऑफ मनी which is performed by money in every type of economy everywhere, ठीक है, ड्यूरिंग एनी टाइम। इसको हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन। एंड प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है एंड मेजर ऑफ वैल्यू आता है। ये दोनों के दोनों जो है प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है, फिर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई कि व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो सेकेंडरी फंक्शन में जो ये बाकी ये बच गए हैं, ठीक है, ये जो बच गए हैं दो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट और उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, ये दोनों जो हैं ये सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। ये याद रखिएगा। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या हो गया? प्राइमरी फंक्शन में हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन और उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन। एंड सेकेंडरी फंक्शन में क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। एंड दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ वेल्थ और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये जो हैं दोनों ये सेकेंडरी फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में भैया मेरे जरूर ही कमेंट किया करो मेरे बच्चे, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, हैं? क्या शर्माते हो क्या? भाई कमेंट करो, बढ़िया से और डिस्कस करवाओ, ठीक है, एंड अच्छे नंबर लाओ। देखो भाई वीडियो अगर देखते हो तो भाई 90% नंबर लाना बेटा, 90% नंबर, ठीक है। हैं? हाँ, एंड बहुत दिन से मैंने ये नहीं कहा है कि बेटा सब्सक्राइब करो। भैया सब्सक्राइबर भी, उसका भी परिवार को बढ़ाओ, सही है। क्लियर? हाँ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, बिल्कुल, जिससे कि हमें भी मजा आएगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। देखते हो आपके लिए मैं पसीना से लथपथ होता रहता हूँ और वीडियो बना करके आपको मैं भेजता रहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इधर उधर ना भटको, ठीक है। वीडियो को आराम से देखो, बार बार देखो एंड नोट्स बनाओ एंड बिंदास पेपर दो और अच्छे नंबर लाओ, बिल्कुल जिंदाबाद, ठीक है। ये होना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।